हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। और मैं पहले एक हम लोगों ने रियलिटी बस सीरीज़ करी थी, बहुत पसंद आई थी लोगों को। लखनऊ को पूरा कवर किया था, लेकिन अब ऑलमोस्ट 1 महीना बीत चुका है उस वीडियो को। और हमने कहा था, हमने प्रॉमिस किया था आप सभी ऑडियंस से कि अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को बहुत पसंद आई, आप लोगों ने वीडियो को बहुत लाइक किया, बहुत शेयर किया, सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छे खासे बढ़े। सो आज हम दोबारा आपके बीच में रियलिटी बस सीरीज़ लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले फिर से एक प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करना पड़ेगा, सो दैट कि हम मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे, ये कंटेंट पहुंचे। और साथ ही साथ आज की वीडियो में पिछले 1 आध महीने में क्या ऐसा लखनऊ के अंदर में डेवलपमेंट्स आए, कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जो मिस हो गई, वो कौन सी ऐसी मिस हो गई जिसको अगर अभी आज के टाइम पे हम नहीं एंट्री ले पाए थे तो आज अगर हम एंट्री लें अच्छा पैसा बन जाएगा। कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या प्राइस ट्रेंड है, कहाँ सेल ऊपर जा रही है, कहाँ सेल थोड़ी डाउन है, कौन से सेक्टर्स थोड़ा सा ज़्यादा पब्लिक पसंद कर रही है, कौन से ऐसे एरियाज़ है जहाँ पब्लिक अभी बहुत ज़्यादा पैसा लगाने को तैयार नहीं है। तो पूरा ऑल टुगेदर सारी वीडियो पूरे लखनऊ का एक रियल एस्टेट की समरी आपके बीच में हम लेकर के आएंगे आज के वीडियो में। तो होपफुली आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो जैसा मैंने बोला है आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। 300 से ज़्यादा लाइक चाहिए इस बार, थोड़ा लालच हमारा बढ़ता चला जा रहा है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट सबसे पहले जो बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, एक लेटेस्ट एडिशन शालीमार ग्रुप ने लॉन्च किया है। पॉलीटेक्निक, मेन पॉलीटेक्निक चौराहे पे ये प्रोजेक्ट है। 2 टावर, जो एक पर्टिकुलर बालकनी सेट है वो फैज़ाबाद रोड को फेस करेगा, 2 बालकनीज जो हैं वो अंदर की तरफ वेव मॉल को फेस करेंगी। 3 BHK 4 BHK के साइज़ के फ्लैट्स हैं। 2500 स्क्वायर फुट की रेंज में 3 BHK के ऑप्शंस हैं, 3550 स्क्वायर फुट की रेंज में 4 BHK के ऑप्शंस हैं। दोनों में सर्वेंट रूम के ऑप्शन साथ में मिल जाते हैं। मिक्स लैंड यूज़ का प्रोजेक्ट है। नीचे के 2 फ्लोर्स पे आपकी शॉप्स रहेंगी, फिर एक पोडियम लेवल है जिसपे कंपनी के कुछ एमिनिटीज़ को लेके प्लानिंग है। जो स्ट्रक्चर है शालीमार का, जो बिल्डिंग का लेआउट एलिवेशन प्लान जो शालीमार ने शेयर किया है, बहुत ही खूबसूरत है। रेरा नंबर आ चुका है, प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग प्राइस रेजिडेंशियल में अप्रॉक्सीमेटली 9500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के आसपास है, और कमर्शियल लगभग 18-19 हज़ार रुपये से लेकर 24 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट की रेंज में कमर्शियल जो शॉप्स हैं नीचे उनकी वैल्यू, उनका जो पर स्क्वायर फुट कॉस्ट है वो आता है। अभी बहुत टाइम बाद, रियली सच में बहुत टाइम बाद शालीमार ने शायद मेरी सुन ली है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। एक तो बहुत सुंदर एलिवेशन प्लान, लोकेशन बहुत अच्छी, और साथ में जो रेट वो लेकर आए हैं, अभी इन्वेस्टर अगर इस प्राइस पॉइंट पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में एंट्री लेते हैं और जब ये प्रोजेक्ट 3-3.5 साल के टाइम ड्यूरेशन में बन जाएगा तो मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। लगभग 13,000-14,000 रुपये के रेट मैं एंटिसिपेट करता हूँ आने वाले कुछ 5 साल के टाइम फ्रेम में इतना रेट होना चाहिए इस प्रोजेक्ट का। तो बहुत टाइम बाद शालीमार ने इन्वेस्टर्स को मौका दिया है फिर से पैसा बनाने का, क्योंकि मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो वन वर्ल्ड में लॉन्च हो रहे थे वो इतने ऊपर के कॉस्ट पे लॉन्च होते हैं कि उसमें मतलब इन्वेस्टर एंगल लूज होता जा रहा था। एंड यूजर्स के लिए बहुत सही प्राइस था, लेकिन इन्वेस्टर एंगल लूज हो रहा था। तो बहुत टाइम बाद शालीमार ने एक ऐसा रेट लॉन्च किया है जिसमें इन्वेस्टर्स को भी फायदा है, और जो एंड यूजर्स समय से एंट्री लेंगे उनको उनके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। तो अगर आप इस बात को इस एंगल से आपको समझना जरूरी है कि शहीद पथ पे जहाँ पे अभी माइक्रो मार्केट्स बन रही हैं, जो डेवलपिंग पॉकेट है, और पॉलीटेक्निक जो एक डेवलप्ड पॉकेट है, उसके जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपको इंदिरा नगर मिल जाएगा, भूतनाथ मार्केट है, विभूति खंड पीछे, वेव मॉल, सिनेपोलिस मॉल, तो पूरा एक हाई एंड मार्केट बसा हुआ है। VIP लोकेशन है, वहाँ पे 9,500 रुपये का रेट मिलना, और शहीद पथ पे जहाँ पे अभी डेवलपिंग एरिया है वहाँ पे 8,000 के आसपास का रेट मिलना, तो सिर्फ 1500 स्क्वायर फुट का अंतर, मतलब जस्ट 20% का कॉस्ट। तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छा रेट शालीमार ने यहाँ लॉन्च किया है। जो भी एक बायर हाई एंड सेगमेंट में जाना चाहते हैं, लग्जरी सेगमेंट में जाना चाहते हैं, शॉप देख रहे हैं, रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री लेना चाहते हैं, तो दोनों मेक सेंस। लेकिन अगर मैं रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल की बात करूं इसी प्रोजेक्ट को लेकर, स्काई गार्डन प्रोजेक्ट का नाम है, शालीमार स्काई गार्डन, तो उसमें मेरे हिसाब से रेजिडेंशियल में इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अच्छा रिटर्न बनेगा कंपेयर टू कमर्शियल जो नीचे शॉप्स हैं। अभी
सेकंड जो कंपनी बहुत हलचल में है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है फ्यूचर पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होने वाला है, वो है अमरावती ग्रुप। बहुत अच्छी प्लानिंग आ रही है, आने वाले टाइम में कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं अमरावती ग्रुप के। अलग अलग लोकेशंस पे प्लॉट्स भी होंगे, विलास भी होंगे, अपार्टमेंट भी होंगे। अमरावती ग्रुप का गोमती नगर एक्सटेंशन में फ्लैट्स को लग्जरी सेगमेंट में आना चाहते हैं, अपार्टमेंट्स को लेकर आ रहे हैं। गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 में प्लानिंग चल रही है। कुछ वर्किंग IIM रोड की तरफ भी अभी चल रही है। कंपनी ने दोनों ही प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं किया है, रेरा से पहले लॉन्च नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो भी लोग IIM रोड की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं, जो लोग लग्जरी सेगमेंट पे गोमती नगर एक्सटेंशन में बहुत इंटरेस्टेड हैं और ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते थे, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है वहाँ पे, तो एक अमरावती ग्रुप भी अपना एक प्रोजेक्ट गोमती नगर एक्सटेंशन में लॉन्च करने के प्लान में है। और जो गोमती नगर एक्सटेंशन में उनका अमरावती IT सिटी प्रोजेक्ट है या मिड टाउन प्रोजेक्ट है, उसको बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। काफ़ी अच्छे नंबर्स में सेल्स हुई हैं उन दोनों प्रोजेक्ट्स में। ऑलमोस्ट 80-90% इन्वेंट्री सोल्ड है आज के टाइम पे। तो अमरावती और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी कुछ बीच में चैलेंजेस आते हैं, हर बिल्डर के साथ आते हैं, हर टाइम में आते हैं, लेकिन ओवरऑल उससे कंपनी बाहर निकल रही है और अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर रही है। और अलग अलग पार्ट्स ऑफ लखनऊ जो अभी अनकैप्ड लोकेशन है वहाँ पे भी एंट्री ले रही है, सो दैट कि शायद इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अच्छे रिटर्न बने। लेकिन जब रेरा आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी, तभी हम बात करेंगे, बिकॉज अभी रेरा से पहले कोई भी प्रोजेक्ट का प्रमोशन नहीं किया जा सकता और अभी बहुत सारी डिटेल्स भी मालूम नहीं है, क्योंकि कंपनी ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया और कोई भी सेल स्टार्ट नहीं हुई है। थर्ड पॉइंट, गोमती नगर एक्सटेंशन में ही दो और बड़े ग्रुप्स लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। एक्चुअली अगर आप देखोगे, जितने भी न्यूज़ अगर आप पिछले 6 महीने के उठा के देखोगे, तो आप एक चीज़ आपको आइडिया लगेगा कि लग्जरी सेगमेंट बहुत ज़्यादा पिक कर रहा है इस समय इंडिया में। चाहे वो मेट्रो सिटीज़ हों, चाहे वो Tier 2 सिटीज़ हों, हर किसी को बड़े रूम साइज, बड़ी बालकनीज, अच्छी एमिनिटीज़ चाहिए। तो अभी लखनऊ के अंदर में शालीमार के अलावा कोई बड़ा प्लेयर नहीं था जो लग्जरी सेगमेंट को कैटर कर रहा था अच्छे से। अपर मिड सेगमेंट के प्रोजेक्ट तो कई सारे थे, लेकिन लग्जरी, प्रॉपर लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट के प्रोजेक्ट नहीं थे, सिर्फ शालीमार के पास थे। अभी शालीमार है, अमरावती जैसा मैंने अभी बताया वो भी प्लान कर रहे हैं गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 में। एल्डिको प्लान कर रहा है गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 में, उनके भी फ्लैट्स आएंगे। वो भी रेट 8,500-8,000 के आसपास का रेट होगा। अमरावती का भी रेट 7,500-8,000 रुपये के आसपास होगा। और पूर्वांचल ग्रुप भी अपना एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट, सिंगल टावर प्रोजेक्ट एक प्लान कर रहा है गोमती नगर एक्सटेंशन में सेक्टर 7 में। अगर मुझे लोकेशन की बात करनी हो तो इन सब में से पूर्वांचल का लोकेशन बाकी दोनों के प्रोजेक्ट से ज़्यादा बेटर होने वाला है कंपैरेटिवली। वैसे तीनों ही प्रोजेक्ट के लोकेशंस बेटर हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो पूर्वांचल का लोकेशन थोड़ा ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू बाकी के दोनों प्रोजेक्ट्स अमरावती और एल्डिको के साथ। और ओरो कॉन्स्टेला को और शालीमार वन वर्ल्ड को अच्छा कंपटीशन मिलने वाला है लग्जरी सेगमेंट में बाकी के 2-3 ब्रांड्स में। लेकिन इन सब में से ओरो के पास सिर्फ एक एज है कि रेट में बाकी सब इससे काफ़ी ऊपर के रेट पे आएंगे। तो ओरो एक वहाँ पे अभी इन्वेस्टर का एंगल अभी भी खुला हुआ है ओरो कॉन्स्टेला प्रोजेक्ट के साथ। अदरवाइज बाकी के दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो लगभग 7,500 से 8,000 रुपये की रेंज में लॉन्च होने की उम्मीद है। और लॉन्चिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 से 2 महीने के अंदर 2-3 प्रोजेक्ट्स हाई एंड लग्जरी सेगमेंट के गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 में लॉन्च हो जाएंगे। कॉन्स्टेला की अगर मैं बात करूं तो मई जून थोड़ा सा लो गया था, स्लो गया था, लेकिन जुलाई से जो मोमेंटम पिक हुआ है, अच्छी सेल्स आ रही हैं, अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। बिल्डर ने काम भी स्टार्ट कर दिया है, साइट पे राफ्टिंग का काम चल रहा है। इधर बीच में बारिश की वजह से थोड़ा सा काम स्लो हुआ, लेकिन वापस से दोबारा काम पेस ऑन ट्रैक है प्रोजेक्ट का। जो अगर मैं कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट की मैं बात करूं, काम चल रहा है साइट पे, सेल्स काफ़ी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, कलेक्शन आ रहे हैं, लोन्स SBI HDFC जैसे बड़े बड़े बैंकों से लोन टाइप्स हो गए हैं, तो लोन्स से भी पैसा आना शुरू हो गया है। और ओरो की एक बहुत खास बात ये रही है कि जो पैसा आता है वो प्रोजेक्ट में ही यूज़ किया जाता है, तो उसकी वजह से अगले 6 महीने के अंदर मुझे लगता है कि 7,000 सवा 7,000 का रेट भी अगर इस प्रोजेक्ट में आ जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि कलेक्शन आएगा, वो पैसा प्रोजेक्ट में लगेगा, जब कंस्ट्रक्शन दिखने लगेगा तो रेट ऊपर जाने लगेंगे और कस्टमर्स जो आज भी जिनका कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है उनको कॉन्फिडेंस बनेगा।
अब जो लोग विलास का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, प्लॉट एंड विलास चाहिए, एलडीए अप्रूव्ड या लीडा अप्रूव्ड या आवास विकास अप्रूव्ड प्लॉट विलास चाहिए, बैंक लोन मिल जाए, अच्छे बड़े ब्रांड का हो, तो एल्डिको सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है। प्लॉट विलास की मास्टर रही है एल्डिको, निराश कभी किसी को नहीं करती है। तो प्लॉट्स एंड विलास के प्रोजेक्ट बिजनौर रोड पे आ रहे हैं। जेती खेड़ा में एल्डिको इंपीरिया चल रहा है, उसी का एक्सटेंशन आएगा जिसमें विलास आएंगे, प्लॉट्स आएंगे। एंटिसिपेट करा जा रहा है कि जो प्लॉट का रेट होगा वो क्लोज टू 4,000-4,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के आसपास होना चाहिए, और जो विलास का रेट है वो लगभग 65 लाख रुपीज़ से लेके 1.3-1.4 करोड़ की कैटेगरी में विलास के ऑप्शन होने चाहिए। विलास एक्सपेंडेबल होंगे जैसे पहले थे, 1 BHK 2 BHK के ऑप्शंस आपको विलास में मिलेंगे। लोन आपको सारे बड़े नेशनलाइज बैंक के साथ मिलेगा। एल्डिको एक रेप्यूटेड ब्रांड है। फेज़ 1 में काम बहुत तेज़ी से कर दिया है और अगले 6-8 महीने के अंदर रजिस्ट्री की स्टेज तक भी प्रोजेक्ट को ले आएंगे। और एक्सटेंशन इंपीरिया का आ रहा है, तो जो लोगों को भी प्लॉट चाहिए, जो लोगों को भी विला चाहिए, उन लोगों के पास अभी एक बड़ी ब्रांड में ही जाना चाहते हैं तो उनके पास इस प्रोजेक्ट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये एक बहुत फ्यूचरिस्टिक रेट है। इसमें 3-4 साल 5 साल कोई मुझे नहीं लगता मूवमेंट बहुत खास मिलेगा। अगर मूवमेंट मिलेगा तो 2028-29 पोजीशन के बाद से मूवमेंट मिलना स्टार्ट होगा, रेट ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि लखनऊ का वो ऐसा लोकेशन है जो अभी डेवलपिंग को भी, मैं डेवलपिंग से भी आगे उसको ले जाऊंगा। अभी डेवलपिंग लोकेशंस जो हैं, जो जहाँ पे अभी बहुत सारी मूवमेंट है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी नहीं, अभी वहाँ पे थोड़ा दूर लगता है। मेन सिटी से 25-30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे आता है प्रोजेक्ट। एयरपोर्ट से भी अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस 15 किलोमीटर्स के आसपास होगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा आउटर लोकेशन है, अनकैप्ड लोकेशन है। एल्डिको के बाद वहाँ पे लाला जुगल किशोर वास्तु भी लॉन्च हुआ, काफ़ी अच्छी सेल्स हुई। रेट भी आज के टाइम पे 2800-2900 रुपये पर स्क्वायर फुट के आसपास जा चुका है। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से उस रोड पर डेफिनेटली ट्रैक्शन आया है। किसान पथ चलने के बाद और ज़्यादा मूवमेंट आएगा उस एरिया में। ग्रीन कॉरिडोर, जो ग्रीन एक्सप्रेसवे, जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, वो बनने के बाद और ज़्यादा मूवमेंट आएगा। डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी 4,4200 का रेट इन्वेस्टर एंगल से मुझे बहुत ज़्यादा सेफ नहीं लगता, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। जिन्होंने कॉन्स्टेला को मिस कर दिया है, कॉन्स्टेला एक बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे आया था, बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिटर्न बन गए। अभी हम लोगों ने अपने सभी इन्वेस्टर्स को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बहुत अच्छी इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी आई है। मैं डेफिनेटली इस वीडियो में अनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग भी इन्वेस्टर के एंगल से कनेक्ट करना चाहते हैं, प्योर पैसा बनाना चाह रहे हैं 1-1.5 साल के टाइम ड्यूरेशन में, उनको हमसे जरूर कनेक्ट करना चाहिए। एक बहुत अच्छी इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी है जिसमें मुझे लगता है 25 से 30% के रिटर्न बन सकते हैं। जो लोग सिर्फ इन्वेस्टर के एंगल से एल्डिको इंपीरिया देख रहे थे या कॉन्स्टेला उनसे छूट गया है, उनको इंपीरिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए और दुखी नहीं होना चाहिए। नई अपॉर्चुनिटी आई है, नए एरियाज हैं जहां पे अगर हम सही टाइम पे सही रेट पे एंट्री लेंगे अगर उन प्रोजेक्ट्स में, तो हमको अच्छा पैसा बनेगा। तो इंपीरिया इज वेरी गुड फॉर एंड यूजर्स, स्पेशली बैंकर्स जो 60-80 लाख रुपीस की रेंज में विलास के ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। 90% लोन मिल जाएगा। बाकी सभी ऑडियंस के लिए इस और वेट करना चाहिए, क्या पता इससे अच्छी और अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिले जो एक वाजिब रेट पे हो, जो रेट हमको थोड़ा सा ज़्यादा जस्टिफाइड लगे लोकेशन और सारे पैरामीटर्स को देखते हुए। अर्बन वुड्स फेज 2 में भी कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से आया है। 3 से 4 महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन की स्पीड बहुत अच्छी रही है। एक पूरा प्रॉपर दोनों टावर्स अर्बन वुड फेज 2 के शेप लेना स्टार्ट कर चुके हैं। उम्मीद ये है कि 7 से 8 महीने के अंदर पोजीशन की स्टेज तक लाके खड़ा कर देंगे इन दोनों टावर्स को। और मैंने रिकमेंड भी किया था आज से 3 महीना पहले, सही रेट पे अगर एंट्री ली होगी तो आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 300 से 350 रुपये पर स्क्वायर फुट का एप्रिसिएशन आ चुका है उस प्रोजेक्ट के अंदर। और आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्ट 52-5300 पर स्क्वायर फुट के आसपास का रेट टच करना चाहिए। बहुत सारी कमियां होंगी अर्बन वुड फेज 1 फेज 2 में, वो अभी धीरे धीरे काम हो रहे हैं। बहुत तरीके के उस प्रोजेक्ट के अंदर कई तरीके के प्रॉब्लम्स है जिसको मैंने पिछले अपने कई वीडियोस में शेयर किया है। लेकिन धीरे धीरे उन सारे सोल्यूशंस, उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस क्रिएट किए जा रहे हैं, ताकि जब सारे सोल्यूशंस हो जाएंगे, सारी प्रॉब्लम्स आउट हो जाएंगी, तो जो रेट बाकी एरियाज बाकी प्रोजेक्ट का है 5500, 6000, 6500 उस विसिनिटी में, वो रेट
अर्बन वुड फेज 2 भी कमांड कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से अर्बन वुड फेज 2 जब जिसने भी लिया होगा 3 महीना पहले उसको अच्छे रिटर्न बने होंगे और बहुत अच्छी स्पीड में सेल हो रही है, बहुत अच्छे रिटर्न्स वहाँ जनरेट हुए हैं और बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट कमांड कर रहा है वो प्रोजेक्ट। आज भी अगर कोई एंड यूजर सोचना चाह रहे हैं तो अगर सुशांत गोल्ड सिटी उनके रडार पे है, इस्कॉन टेम्पल, सेंट्रम, अब अर्बन वुड फेज 2 के ठीक सामने कमर्शियल मॉल का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स थोड़ा सा फेवरेबल हैं प्रोजेक्ट के फ्यूचर प्राइस को देखते हुए और एक प्राइस टैग मुझे लगता है आने वाले टाइम में 5200-5300 का 7 से 8 महीने के अंदर अर्बन वुड फेज 2 में आना चाहिए। और सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व करी जा रही हैं वहाँ। मैनेजमेंट बहुत कीन है अपने प्रोजेक्ट को हैंडओवर करने के लिए। इसके साथ में ओरो एलिमेंट्स एक लखनऊ का पहला अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट, उसका पोजीशन आ गया है। बिल्डिंग का एलिवेशन प्लान बहुत खूबसूरत निकला है। हालांकि उसमें थोड़े बहुत कारपेट एरिया बढ़ गए थे लेकिन वो एज पर रेरा बायलॉज ही वो एरिया बढ़े हैं। और ओरो एलिमेंट्स अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट लखनऊ के अंदर 30 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हुआ था, 40 लाख रुपीज़ की रेंज तक जाता था। और वो प्लान में जिसने भी खरीदा सब लोगों को 9-10 लाख 12 लाख रुपये का एप्रिसिएशन आया है। बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बन के निकली है। आज की डेट में 2 BHK 44-45 लाख रुपीज़ की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और 3 BHK 54-55 लाख रुपीस की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। और फर्स्ट फ्लोर की जो विद टेरेस वाली यूनिट है वो 60 से 65 लाख की रुपीस की रेंज में ट्रेड कर रही हैं। तो सभी लोगों को पैसा बना है। 3.5 साल के टाइम ड्यूरेशन में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। 3 साल में हालांकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था लेकिन क्योंकि रेरा की कोविड की वजह से 6 महीने का एक्सटेंशन मिला था बिल्डर को, तो उसको यूज करते हुए 3.5 साल के टाइम ड्यूरेशन में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। बहुत सुंदर एलिवेशन प्लान निकला है, प्रोजेक्ट रेडी है, रजिस्ट्री ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बिग थम्स अप टू ओरो टीम। और जिन लोगों ने भी लिया पैसे बना लिए आज के टाइम पे अच्छे रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। 2 BHK में 13-14 हज़ार रुपये का रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 3 BHK में 16 हज़ार के आसपास का रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लब हाउस ऑलरेडी वहाँ रेडी है, सारे पार्क्स वहाँ पे रेडी हैं, एम्यूनिटीज़ रेडी हैं और आने वाले 4 महीने 3 महीने के अंदर मुझे लगता है ऑलमोस्ट 25% ऑक्यूपेंसी भी दिखने लग जाएगी ओरो एलिमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। इसी के पास में एल्डिको लैटिट्यूड है, उसमें भी काफ़ी सेल्स अट्रैक्शन आया है पिछले अप्रॉक्सीमेटली 3 महीनों के अंदर। गार्डन बे, क्योंकि शालीमार का नाम इतना बड़ा है, गार्डन बे लॉन्च होते ही महीने भर के अंदर ऑलमोस्ट 80% यूनिट सोल्ड हो गई थी। 2 BHK तो पूरे ही तरीके से खत्म हो गए। 3 BHK में फिर भी मेरे ख्याल से 5-10 यूनिट बची होंगी। तो जो लोग IM रोड पे इंटरेस्टेड थे, गार्डन बे नहीं ले पाए, उन लोगों ने लैटिट्यूड की तरफ मूव किया। एल्डिको लैटिट्यूड को भी बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। एल्डिको ने भी काफ़ी अच्छी स्कीम्स निकाली थी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे मॉड्यूलर किचन फ्री थे, इंटरनेशनल ट्रिप है, कुछ कंपनी अपनी तरफ से इनॉग्रल डिस्काउंट्स भी दे रही है। तो इन सब स्कीम्स का कंपनी को फायदा मिला और आज लैटिट्यूड का रेट 6,000 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास है। एक टाइम पे 5400-5300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट में जिसने 6 महीना पहले लिया होगा, 3 महीना पहले, आज 6,000-5800 के आसपास का रेट है। तो 400-500 रुपये का एस्केलेशन रेट में उनको भी मिला है। लेकिन क्या ये फिर भी इन्वेस्टर के लिए प्रोजेक्ट है? मेरा मानना नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एंड यूजर्स के लिए प्रोजेक्ट है। और जिनको थोड़े से बड़े रूम साइज चाहिए, अच्छे बड़े पार्क्स चाहिए, एल्डिको का ब्रांड एक ट्रस्टेड ब्रांड है और IM रोड की तरफ इंटरेस्टेड है, सीतापुर रोड से उनका लिंक्ड है, दुबग्गा की तरफ से उनका लिंक्ड है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। इसी वजह से काफ़ी अच्छी सेल्स पिछले 1-1.5 महीने में हुई हैं। जो इससे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रगल कर रहा था, अब फिलहाल स्ट्रगल नहीं कर रहा है, एक ट्रैक्शन, एक मूवमेंट आ चुका, अच्छी सेल्स हो रही है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। इसी के साथ में गोमती नगर एक्सटेंशन में एक और प्रोजेक्ट जिसमें रजिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। अगेन एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट था। बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा उस ब्रांड को अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स को सेल करने में, वो है वन ओक एटमॉस की रजिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। बिल्डिंग पोजीशन आ गया है। एलिवेशन थोड़ा सा हट के था, ओवरऑल वो एलिवेशन मुझे बहुत ज़्यादा अपील नहीं किया, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लगा, लेकिन बिल्डर ने कुछ हट के ट्राई किया था। और मुझे लगता है कि एक बार जब बिल्डर एक कोई रजिस्ट्री करता है, पोजीशन हैंड ओवर करता है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है पूरी मार्केट में और बाकी के सभी प्रोजेक्ट्स में उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उसकी वजह से रेट्स ऊपर जाते हैं, ब्रांड इस्टेब्लिश होता है। तो वन ओक एटमॉस, जिन लोगों ने भी एटमॉस में लिया, वो रिस्क लिया था, उनको रिवॉर्ड अच्छे मिले एंड यूजर्स को अच्छे टाइम पे अच्छे रेट में वहाँ पे घर मिल गया। डिले बिल्कुल हुआ, लेकिन फाइनली आज के डेट में रजिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। बिल्डिंग पूरा तरीके से वो टावर शेप ले चुका है और एटमॉस में आज की डेट में 8,000 8,500 के आसपास
आसपास के रेट्स आपको प्रिवेलिंग मिलेंगे। तो अच्छे पैसे बनाए और एंड यूजर्स ने अच्छे पैसे बचाए जिन्होंने समय से एंट्री ले ली। डिले हुआ वो हमको पहले भी एंटीसिपेट था और मुझे ये लगता है वन ओक का जो नेचुरा होम है उसमें भी थोड़ा सा डिले होगा। जो सेट कमिटमेंट बिल्डर की तरफ से है उसमें 6-8 महीने 1 साल का डिले पॉसिबल दिखता है। तो लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, अभी बताने को कुछ नहीं था, रजिस्ट्री नहीं थी, पोजीशन हैंडओवर नहीं था, तो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और इससे नेचुरा की सेल्स शायद थोड़ा सा और बूस्ट हो आने वाले टाइम में। इसी के साथ में गोमती नगर एक्सटेंशन में प्लॉट्स चाहिए, पेमेंट प्लान 3 साल 4 साल का चाहिए और एक ऐसा ब्रांड चाहिए जो ऑलरेडी रजिस्ट्री कर चुका हो, जिसका मैनेजमेंट थोड़ा सेफ दिख रहा हो। तो कहाँ जाएं? तो पिंटेल भी बहुत अर्ली स्टेज, बहुत आगे मूव कर चुका है और मुझे लगता है कि अभी सेल्स स्टार्ट नहीं हुई है ऑफिशियली, रेरा नंबर नहीं आया है, कोई प्रमोशन स्टार्ट नहीं हुआ और ये भी कोई किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं है। लेकिन जिन लोगों को प्लॉट चाहिए, गोमती नगर एक्सटेंशन सुल्तानपुर रोड के आसपास देख रहे हैं, पेमेंट प्लान 3 साल का चाहते हैं और एक ऐसे ब्रांड में जाना चाहते हैं जहां ऑलरेडी रजिस्ट्री हो जाए, जहां उनको थोड़ा डर कम हो, सेफ हो, पैसा मरेगा ऐसे ख्याल ना आ रहे हो, बिल्डर ने ऑलरेडी डिलीवरी करी हो, तो पिंटेल उनके रडार पे जरूर रहना चाहिए। फेज़ 3 का लॉन्च आएगा आने वाले टाइम में और अच्छे प्लॉट्स आएंगे, 194-240 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट होंगे बेसिकली। और फेज़ 3 बिल्कुल आगे की तरफ है सुल्तानपुर रोड से। उसकी जब हम सुल्तानपुर रोड से प्रोजेक्ट में जब एंट्री लेंगे तो सबसे पहले फेज़ 3 आएगा, फिर फेज़ 1 आएगा, फिर फेज़ 2 पड़ेगा। तो लोकेशन इज़ ऑल्सो गुड, नियर टू गेट, नियर टू सुल्तानपुर रोड और लगभग मेरे हिसाब से 50,000 रुपये स्क्वायर यार्ड के आसपास का कुछ रेट होगा, ±2,000 हो सकता है। और जो लोग भी प्लॉट को लेके थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं और इसी लोकेशन पे चाहते हैं, 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख की रेंज या 1 करोड़ 30 लाख की रेंज में प्लॉट्स ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए पिंटेल एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो 1-1.5 महीने के अंदर रेरा के बाद लॉन्चिंग आएगी और तब आप कंपनी में जाके आप उसको बुक करा सकते हैं या डायरेक्टली हमारी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इन सब के बाद ये सारी तो बातें हो गई, ये सारी चीज़ें तो शायद बहुत सारे लोगों को मालूम हो, लेकिन एक प्लेयर जो चुपचाप अपना काम कर रहा है और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, एक अच्छा टावर शायद लखनऊ के अंदर आने वाले 4 साल में दिखने लगेगा और कोई प्रमोशन आपको नहीं दिखेगा, कोई हल्ला नहीं दिखेगा, वो है MI ग्रुप का गार्डन प्रोजेक्ट। सुल्तानपुर रोड पे ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे बन रहा है, सेल्स भी चल रही है, रेरा आ चुका है और एक यूनिक एलिवेशन प्लान के साथ आए हैं। रेट भी बहुत ऊपर है, 8,000 7,500 के आसपास के रेट्स हैं। MI ग्रुप ने इससे पहले कई प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, ब्रांड रेप्यूटेड है, ब्रांड की रेपुटेशन अच्छी है, लोगों का ट्रस्ट है उस ब्रांड पे। जो लोग MI के अंदर ऑलरेडी ले चुके हैं वो लोग भी उन लोगों को पहले से पता था, तो शायद उन लोगों ने पहले ही इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया हो। तो ऐसे जो लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट जो 6,000 7,000 7,500 के रेट पे, और हमको लगता है रेट बहुत हो गया है, मुझे लगता है लग्जरी का जो जस्ट शुरुआत हुई है, आ रहा है वो टाइम जब 14,000 13,000 के रेट पे लखनऊ में फ्लैट्स, बड़े साइज के फ्लैट्स होंगे, क्योंकि बहुत इन्वेंट्री है नहीं और बहुत कम प्लेयर हैं। कुछ बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं और कुछ के पास इतना बड़ा कस्टमर बेस है ऑलरेडी जो उसी में प्ले कर रहे हैं। तो उनमें से एक MI ग्रुप है, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही अंदर सेल चल रही है, जो लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं उनके थ्रू वहाँ पे माल बेचा जा रहा है। तो MI ग्रुप का गार्डन प्रोजेक्ट सुल्तानपुर रोड पे वन ऑफ दोज बिल्डिंग होगी आने वाले टाइम में जिनके एलिवेशन प्लान सुंदर होंगे, बहुत दिखने में बिल्डिंग अट्रैक्टिव होगी और एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट होंगे अपनी अपनी ब्रांड्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओवरऑल हमने सारे एस्पेक्ट जो पिछले 1-1.5 महीने में लखनऊ में रियल एस्टेट में चल रहा है, कहाँ पोजीशन आए हैं, क्या लॉन्चेस हैं, क्या प्लॉट्स आने वाले हैं, क्या फ्लैट्स आने वाले हैं, ऑलमोस्ट सबको कवर किया है। सारी रोड्स पे जितना मेजर डेवलपमेंट है उसको कवर करने की कोशिश करी है। वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है, फिर इंटरेस्ट लूज हो जाता है, तो हम कोशिश करेंगे एक और सीरीज़ जल्दी आपके बीच में लाने की। जो अपडेट्स हमसे मिस हो गई हैं, जो अपडेट्स हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं, आने वाले कुछ टाइम में कुछ नई अपडेट्स के साथ हम इस वीडियो को आपके बीच में लेकर आएंगे। अगर पसंद आ रहा है वो वीडियो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करना है। थैंक यू सो मच।